जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा सवाल किए जा रहे हैं कि इस बारे में बताओ। जो हमारे लेबॉर्ट्री वाले भाई हैं वो पूछ रहे हैं लोग कि इनीमिया क्या होता है, और छोटे जो लेवल पे है इस स्कोप पे एक लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन को कितना पता होना चाहिए कि ये इनीमिया क्या होता है और कैसे चेक करते हैं, और ये किस टाइप का कौन सा इनीमिया है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इनीमिया होता क्या है, और इसको टेस्ट करने के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा इनीमिया है। इनीमिया जिस तरह आप सबको पता है कि खून की कमी को कहते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि इस बंदे को खून की कमी है। तो उसको चेक कैसे करते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले एक सीबीसी रिपोर्ट करवानी होती है, जो आपको बेसिक बताता है कि इस बंदे को इनीमिया है। और ये टाइप्स नहीं पता लग सकती कि इसको कौन सी टाइप्स है, लेकिन एक रफली अंदाज़ा हो जाता है। जब आप सीबीसी कराते हैं तो सबसे पहले आपको हीमोग्लोबिन देखना होता है, एचबी जिसको आप कहते हैं। किसी जगह पे HGB लिखा होता है। तो ये हीमोग्लोबिन एक रेफरेंस वैल्यू होती है कि मेल्स के अंदर इतना होना चाहिए, फीमेल के पास इतना। मेल्स में फॉर एग्जांपल रेफरेंस होता है 14 to 16। अगर वो इससे कम है तो हम इसको कहते हैं इनीमिया। फीमेल में भी इसी तरह, जैसे 13 से 15 होता है। ये रेफरेंस वैल्यू जो है मुख्तलिफ एरिया में चेंज होती रहती हैं। आपने इसको नहीं देखना, आपकी अपनी लैब रिपोर्ट्स, आजकल डिजिटल रिपोर्ट्स होती हैं, उसके ऊपर रेफरेंस वैल्यू भी दी होती है। हीमोग्लोबिन अगर है कम तो हम इसको कहते हैं कि इस पेशेंट को इनीमिया है। अब कौन सा इनीमिया है इसको देखने के लिए आपने हीमोग्लोबिन के फ़ौरन बाद जो है MCV एक देखना होता है। ये एक आपके रेड ब्लड सेल, जो खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये इस तरह के आपने सेल्स देखे होंगे अगर किसी ने कभी साइंस में पढ़ा है। तो ये रेड ब्लड सेल्स का जो साइज होता है उस वॉल्यूम को MCV कहते हैं। हीमोग्लोबिन के बाद फ़ौरन दूसरे नंबर पे आपने MCV देखना है। तो इससे ये अंदाज़ा होगा कि ये जो इनीमिया है, ये खून की कमी है, ये किस टाइप की है, कौन सी टाइप की है। सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ जिसमें आप पहले देखें कि इस पेशेंट को इनीमिया है और ये MCV कितना है। ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आपने जस्ट इसमें इनीमिया को ही फोकस करना है। रेड ब्लड सेल्स में अभी नहीं बता रहा आप लोगों को। आपने देखना है कि इस बंदे का जो हीमोग्लोबिन है, ये जो आपको नंबर 9 पे दिया हुआ है, ये कितना है 10.4, जो कि आपकी रेफरेंस वैल्यू 12 से कम है। तो इस बंदे को कंफर्म हो गया कि इनीमिया है, खून की कमी है। और इसको किस वजह से है, ये अब इसके देखने के लिए हमने सबसे पहले MCV को पकड़ा है नंबर 11 पे। यहाँ पे नंबर 9 को देखा है, फिर नंबर 11 को देखा है, ये आपने नोट कर लिया। नंबर 11 की रेफरेंस वैल्यू है 82 से 95, जो कि मोस्टली 80 से 100 रफली काउंट की जाती है कि वो एक नॉर्मल वैल्यू है MCV का। अब आपने देखा MCV भी इस पेशेंट का 74 है, यानी इसका इनीमिया भी है और इसको MCV कम है। तो अब इसी एक MCV की बेस पे हमने टोटल इनीमिया को डिवाइड करना है। और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन इधर हमसे आपको सिर्फ इसी MCV ही की बेस पे बताना चाह रहे हैं कि इसकी जो डिफरेंट्स टाइप्स हैं वो किस तरह हैं। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ये बताने जा रहा हूँ कि MCV की बेस पे आपने एनीमिया को किस तरह डिवाइड किया है। सबसे पहले आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो अब आपने दूसरे नंबर पे चेक करना है MCV, कि आपके खून में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका साइज़ क्या है। उनका साइज़ तीन तरीके से हो सकता है, या नॉर्मल हो सकता है, या स्मॉल हो सकता है, या लार्ज हो सकता है। तो इस बेस पे MCV को हमने तीन हिस्सों में बांट दिया है। तो इसको मैं एक और कलर से दे देता हूँ। जब साइज स्मॉल हो जाए इसका मतलब 80 से कम है। नॉर्मल आपको पता है ये 80 to 100 है। अगर लार्ज हो जाए इसका मतलब 100 से ज़्यादा है, 80 से कम है और ये नॉर्मल रेंज है। तो अगर ये कम हो जाए तो हम इसको कहते हैं माइक्रोसिटिक इनीमिया। तो इसको ऑलरेडी है क्योंकि इसका हीमोग्लोबिन कम है, तो इसको कहते हैं माइक्रोसाइटिक इनीमिया। अगर ये नॉर्मल हो तो हम इसको कहते हैं नॉर्मोसाइटिक इनीमिया। यानी इनीमिया तो है लेकिन इसकी MCV नॉर्मल है। तो लार्ज है तो हम इसको क्या कहते हैं, माक्रोसिटिक इनीमिया। तो अब आप ये डिफ्रेंशिएट करना है कि ये इनीमिया किस किस में होता है, यानी
कौन सी डिजीज़ में माइक्रोसिटिक होता है, कौन सी में नार्मो और किस में माक्रोसिटिक होता है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ खास बीमारियाँ बता देता हूँ जिनमें साइज़ छोटा हो जाता है। ये जो माइक्रोसिटिक हैं इनकी एग्जांपल जो है मैं रेड में लिख रहा हूँ। इसमें सबसे मेन कॉमन काज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आप सब लोगों ने सुना होता है। तो आयरन डेफिशिएंसी में सबको याद होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन कम होगा और एमसीवी का साइज़ 80 से भी कम होगा, हीमोग्लोबिन सपोज 12 से भी कम होगा। तो ये एनीमिया जो है वो आयरन डेफिशिएंसी है। नंबर 2 पे हमारे पास जो मोस्ट फेमस है वो थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया का भी यही सिस्टम होता है। नंबर 3 पे है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, किसी बंदे को पुरानी बीमारी है जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस है या लूपस है, एसएलई है, ये बीमारियां हैं। तो ऐसी बीमारियों में अगर वो स्वेयर फॉर्म में है तो उस बंदे को भी हम कह सकते हैं कि यही वाला है। चौथे नंबर पे एक अनकॉमन है जैसा सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया है और ब्लास्टिक एनीमिया। और इसका लास्ट वन जो है हमारे पास लेड पॉइजनिंग, अगर लेड की पॉइजनिंग हो गई है तो ये भी हो सकता है। ये आपके पास माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। अब आ जाएं नॉर्मोसाइटिक। अच्छा, कुछ एनीमिया ऐसे हैं जिसमें ओवरलैप भी है, जिस तरह एओ एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ नॉर्मोसाइटिक भी हो सकता है अर्ली कंडीशन में। उसके बाद जिस तरह क्रोनिक किडनी डिजीज़ में जो एनीमिया होता है उसमें आपका एमसीवी का साइज़ नॉर्मल होता है, सीकेडी जिसको हम कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़, उसमें भी हो सकता है। एक और जिसका ताज़ा ब्लड लॉस हुआ हो यानी खून निकल रहा हो, तो जब आप सीबीसी करवाएंगे, ये आपकी वेन से खून निकल रहा है बॉडी से बाहर और आपने सीबीसी करा, क्योंकि खून में यहाँ आरबीसीज की तादाद कम हो गई है लेकिन साइज़ तो सेम रहेगा क्योंकि ब्लड लॉस हो गया। एनीमिया तब भी हुआ है लेकिन इस तरह का एनीमिया जो है ब्लड लॉस एक्यूट कंडीशन में नॉर्मोसाइटिक होता है, यानी रेड ब्लड सेल्स का साइज़ नॉर्मल होता है। इसके बाद हीमोलाइसिस है, मतलब खून तो है लेकिन टूट रहा है, साइज़ उनका तब भी सेम है। अब आ जाए लार्ज मुख्तलिफ होते हैं। लार्ज दो तरह से होते हैं। इसको मैं अगर नेक्स्ट पेज पे ले जाना चाहूँ इस वाले पोर्शन को, कि ये जो आपके पास एनीमिया है हमारे पास, मैं इसको दोबारा हीमोग्लोबिन कम, उसके बाद हमने किया था एमसीवी, हमारे पास 3 तरीक़ों से आया था। एक था लो वाला, एक था नॉर्मल वाला, एक था हाई वाला। इसको हमने कहा था माइक्रोसिटिक, इसको कहा था नॉर्मो और इसको हमने कहा था माइक्रो। अब आ जाए मैक्रो में। माइक्रो को हमने आगे 2 में डिवाइड किया है, इस 2 को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक को हम कहते हैं मेगैलोब्लास्टिक और एक को कहते हैं नॉन मेगैलोब्लास्टिक। अच्छा, मेगैलोब्लास्टिक और नॉन, इनकी भी अलग अलग एग्जांपल्स हैं, आपने याद रखनी है। इनमें भी फ़र्क मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मेगैलोब्लास्टिक में आपके पास होगा फोलेट डेफिशिएंसी, फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, और इसके अलावा एक और कॉमन काज है B12 डेफिशिएंसी, ये हो जाएंगे मेगैलोब्लास्टिक। और जो नॉन मेगैलोब्लास्टिक हैं उनमें एक लिवर है, लिवर की डिजीज़ हो सकती है, या अल्कोहल यूज़र हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा इनमें से किस में न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग क्या होती हैं और इनमें न्यूट्रोफिल का क्या इफ़ेक्ट है, ये आप लोगों के लेवल पर नहीं है। आप लोगों को ये मैक्रो के जितने भी हैं ये 4 बीमारियां आपको पता होनी चाहिए कि इनसे जो एनीमिया होता है उसमें एमसीवी हाई होता है काउंट में, इसमें साइज़ में। इसका 100 से अगर साइज़ ज़्यादा हो तो हम इसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। तो ये हो गया एनीमिया का यहाँ से देखने का तरीका। अब जो है इसकी एक टेबल है कि इसके बाद हमें कैसे पता चलेगा, ये जो हमने पहले ही बनाई थी टेबल, इसकी ये वाली टेबल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये वाली, कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये आयरन डेफिशिएंसी है, थैलेसीमिया है, या बंदे को एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ है, या सिड्रोब्लास्टिक है, या लेड पॉइजनिंग है। इन सब का पता कैसे लगेगा, इन 5 का स्पेशली, कि जब उसका हीमोग्लोबिन भी कम है और एमसीवी भी कम है।